हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिमिट स्विच एंड प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में, जो कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट 3 में ये टॉपिक पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करते हैं लिमिट स्विच एक्चुअली में होता क्या है। देखिए घर में तो पंखा सबको यूज करते होंगे, सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन एक्सेट्रा, जो भी मेनी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे यूज होते होंगे घर में डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाने से पहले हमको उसका मेन लाइन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमारा इक्विपमेंट क्या होता है वो मूव कर पाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक स्विच लगा होता है, जो कि डोमेस्टिक पर्पस यानी कि अपने घर में यूज होता है। उसको जो अपने घर में जो स्विच यूज होता है उसको हम लिमिट स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका सेंस यही है, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका स्विच है, आ रहा है समझ में, और ये जो है आपका बाउंड्री लिमिट है। इसको हम बाउंड्री लिमिट बोलते हैं, इसको हम बाउंड्री लिमिट बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे ही ये सपोज कीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे ही बाउंड्री के टच में जाएगा, बाउंड्री के लिमिट को पार करेगा, वैसे ही क्या होगा कि स्विच जो है प्रेस हो जाएगा। जैसे ही स्विच प्रेस होगा तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये क्लोज हो जाएगा, ये आपस में टकरा जाएगा, और इसे टकराने से क्या होगा कि हमारा जो बल्ब है ये ग्लो करने लगेगा। इसको हम कंटेक्ट ऑफ एक्चुएटर बोलते हैं। आ रहा है समझ में, जो कि इस कंटेक्ट में जब तभी आएगा जब ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये बाउंड्री लिमिट को क्रॉस करेगा। जब तक कि क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारा स्विच ऑन नहीं होगा, और डेट्स वाई ये बल्ब जल नहीं पाएगा। तो चलिए हम इसको डिफिनीशन से क्लियर करते हैं। लिमिट स्विच एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच हैव कंटैक्ट एक्चुएटर। लिमिट स्विच एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसके पास कंटैक्ट एक्चुएटर होता है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में, तो स्विच के कांटेक्ट में आता है, द कंटेक्ट एक्चुएटर कम्स इन कॉन्टैक्ट। और उसे क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट स्विच के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एक्चुएटर क्या होता है आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है, एंड दिस कॉज द इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंप्लीट। इससे क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। आ रहा समझ में। दूसरा डिफिनीशन, सॉरी दूसरा पॉइंट, अ लिमिट स्विच इज सो कन्फिगर्ड दैट द स्विच इज बाउंड्री लिमिट of object so that when object cross its boundary limit it make contact with switch विच विल क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम जस्ट बताएं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ही बाउंड्री लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, स्विच प्रेस हो जाएगा, और स्विच प्रेस होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने के कारण क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। आ रहा समझ में। चलिए तीसरा पॉइंट देखें, द लिमिट स्विच सेंस द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद स्विच। कहने का मतलब है कि लिमिट स्विच क्या सेंस करता है, ऑब्जेक्ट को सेंस करता है कि कब वो प्रेस हो रहा है। लिमिट जब बाउंड्री लिमिट को जब क्रॉस करेगा तो स्विच क्या करेगा, उसको सेंस करेगा, और इससे क्या होगा कि फिजिकल कॉन्टैक्ट आपस में बनेगा। इससे क्या होगा कि कॉन्टैक्ट ऑफ एक्चुएटर जो है इस सर्किट के क्लोज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसको हम अच्छे से समझ लिए। चलिए, हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी स्विच होता क्या है। देखिए एसी तो सब लोग जानते होंगे, एसी यूज होता है, और एसी को चलाने के लिए हमको एक रिमोट की आवश्यकता पड़ती है। सपोज कीजिए कि एसी चलाने के लिए हमें रिमोट की आवश्यकता पड़ती है, उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिमोट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या उसमें स्विच लगा होता है, नहीं लगा होता है। क्या उसमें वायर लगा होता है, नहीं लगा होता है। तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पास होता कैसे है, किसी भी अप्लायंसेस के पास पहुंचता कैसे है करंट, जो कि हमारा इक्विपमेंट क्या करता है, वर्क कैसे करता है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं एक्चुअली में ये होता क्या है। तो रिमोट जब हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि रिमोट में आप देखे होंगे, कभी नोटिस किए होंगे कि एक रेड कलर का बल्ब जलता है, एलईडी टाइप का बल्ब जलता है। उससे क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होता है। तो वेव प्रोड्यूस होने से जितने भी अप्लायंसेस हैं, यानी कि एक बताते हैं, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए आपका रिमोट है ये आपका रिमोट है। रिमोट का स्विच टिपेंगे हम यहाँ से, तो ऐसे करके इतना इतना कवरेज तो एरिया कवर कर ही लेगा। यहाँ पे मेरा इस बाउंड्री के बाहर अगर यदि कोई अप्लायंसेस है, अगर हम स्विच यहाँ सॉरी रिमोट यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, तो ये यहाँ जो अप्लायंसेस होगा वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा इस पर। वेव के रेंज मतलब समझ रहे हैं, डोमेन रेंज, जिसको हम डोमेन रेंज बोलते हैं, डोमेन रेंज वेव हमारा प्रोड्यूस करेगा रिमोट के द्वारा। तो जहाँ तक वेव है, और उस वेव के अंदर, जैसे ये वेव है,
इस वेव के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हो, एसी वगैरह जो भी हो, जो भी अप्लायंसेस रिमोट से चलने वाला होगा उससे क्या होगा, करंट पास करेगा। आ रहा समझ में? चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इन दिस द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड विदाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्विच। प्रॉक्सिमिटी स्विच में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है किसके बीच में, तो ऑब्जेक्ट और स्विच के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। वो सेंस केवल करता है। रिमोट जैसे ही रिमोट का स्विच दबाएं उससे वेव प्रोड्यूस होता है और उस वेव के रेंज में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है और हमारा अप्लायंसेस क्या होता है, मूव करने लगता है। दूसरा पॉइंट, प्रोक्सिमिटी स्विचेस क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स इन द डोमेन ऑफ स्विच। अभी हम जस्ट बताएं प्रोक्सिमिटी स्विच क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रोक्सिमिटी स्विच जो होता है इसको हम रिमोट के नाम से भी जानते हैं, रिमोट में ही लगा होता है, उसी को स्विच प्रोक्सिमिटी स्विच बोलते हैं। जैसे ही रिमोट यूज़ करेंगे किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए तो क्या होगा, डोमेन के रेंज में जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। आ रहा समझ में? तीसरा पॉइंट, देयरफॉर प्रोक्सिमिटी स्विचेस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। प्रोक्सिमिटी स्विच क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज होता है, आ रहा समझ में, जो प्रेजेंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए। अब अप्लायंसेस ऊपर है, एसी ऊपर में लगा हुआ रहता है तो उसको हम टच करके थोड़ी ना जाएंगे बटन प्रेस करने तब हमारा एसी ऑन होगा, उसके लिए तो हमको रिमोट की आवश्यकता होगी और रिमोट तो प्रोक्सिमिटी स्विच उसी को बोलते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन। बाबू आज हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्विच और प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसबीटी के एग्ज़ाम से। ये हर साल पूछता है और मे भी इस साल पूछे भी। तो पहला पॉइंट है, दे रिक्वायर फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन स्विच एंड ऑब्जेक्ट। हम लिमिट स्विच में पढ़ाए थे कि लिमिट स्विच में स्विच और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कंटेक्ट होता है और वो काफ़ी ज़रूरत भी है। उसके बिना हम लिमिट स्विच का यूज़ करना बेकार समझेंगे। वो इसलिए जब तक कि स्विच और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा नहीं और हमारा अप्लायंसेस मूव होगा नहीं। चलिए, प्रोक्सिमिटी स्विच में क्या है, दे डोंट रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन स्विच एंड ऑब्जेक्ट। हम बताए थे कि इस प्रोक्सिमिटी स्विच में ना तो स्विच और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट होता है। आ रहा समझ में? दूसरा पॉइंट, दे आर कम्प्लीटली स्लो इन ऑपरेशन। स्लो ऑपरेशन ये इसलिए होता है क्योंकि स्विच और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है। जब तक कि ऑब्जेक्ट स्विच को प्रेस करेगा नहीं, बाउंड्री लिमिट को क्रॉस करेगा नहीं, तब तक हमारा अप्लायंसेस में क्लोज सर्किट होगा नहीं और हमारा कोई भी अप्लायंसेस मूव चलेगा नहीं। लेकिन ऐसा प्रोक्सिमिटी स्विच में नहीं है, दे आर क्विक इन ऑपरेशन। ये इसलिए क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट है ही नहीं ना ऑब्जेक्ट और स्विच के बीच में, ये तो डायरेक्ट है, रिमोट यूज़ करते हैं और हमारा अप्लायंसेस मूव हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, दे आर लेस सेंसिटिव। लेस सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि ये लेट करता है। जब बाउंड्री लिमिट को जब तक क्रॉस करेगा ही नहीं तब तक वो सेंस करेगा नहीं स्विच, और जब तक स्विच सेंस करेगा नहीं, कंटेक्ट और एक्चुएटर के बीच में इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होगा नहीं, इसे अप्लायंसेस जलेगा नहीं। और प्रोक्सिमिटी स्विच में क्या होता है, दे आर हाईली सेंसिटिव। एसी ऊपर में लगा हुआ है, नीचे आराम से बेड पे बैठ के रिमोट यूज़ किए, एसी का टेम्परेचर बढ़ा घटा तो इससे क्या होता है कि हाईली सेंसिटिव होता है। जैसे ही उसको सेंस करवाते हैं वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। आ रहा समझ में? चौथा पॉइंट, इट इज़ इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस वेयर प्रॉक्सिमिटी स्विच इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इट रिस्पॉन्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रॉस इट्स बाउंड्री लिमिट। ये तभी रिस्पॉन्ड करता है जब ऑब्जेक्ट बाउंड्री लिमिट को क्रॉस करता है। और प्रोक्सिमिटी स्विच में क्या होगा, इट रिस्पॉन्ड व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स इन डोमेन ऑफ स्विच। प्रोक्सिमिटी स्विच तभी रिस्पॉन्ड करता है जब स्विच के डोमेन में जितने भी अप्लायंसेज आते हैं और वर्क करते हैं तभी वर्क करेगा। जब तक कि डोमेन के रेंज में कोई भी अप्लायंसेज नहीं आएगा तब तक प्रोक्सिमिटी स्विच काम नहीं करेगा। कंटेक्ट पार्ट में गेट वियर आउट। इसमें एक एक्चुएटर कंटेक्ट लगा होता है, जो हम बताए हुए थे लिमिट स्विच जब पढ़ाए थे, तो उसमें एक्चुएटर कंटेक्ट होता है जो कि एक्चुएटर कंटेक्ट को बार बार क्लोज ओपन होने से क्या होता है, घिस जाता है। और प्रोक्सिमिटी स्विच में कोई एक्चुएटर कंटेक्ट नहीं होता है जिससे कि वियरिंग का परेशानी होगा। नो सच प्रॉब्लम वियरिंग टेक्स प्लेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लिमिट स्विच, प्रोक्सिमिटी स्विच और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्विच एंड प्रोक्सिमिटी स्विच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एसबीटी में हर साल पूछता है और पूछा भी है। तो चलिए